नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अरबी का मुअल्लिम, ये एक बहुत ही मशहूर व मारूफ किताब है अरबी ज़बान की। इसका तारुफ आप सबको मिल चुका है। आज हम सब इसका चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दो चैप्टर्स हो चुके हैं मुकम्मल। और फिर से एक बार बता दें, ये किताब के 4 हिस्से हैं, यानी ये इसके 4 वॉल्यूम्स हैं। तो हम सब अभी वॉल्यूम नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसका तीसरा चैप्टर है, लेकिन लेक्चर 4th है। तो ये चैप्टर और लेक्चर में कंफ्यूज मत होइएगा। चैप्टर किताब की तरतीब है और लेक्चर हमारे अपने क्लास की तरतीब है। तो कोई चैप्टर लेंदी हो सकता है वो 2 दिन ले ले, और किसी में हो सकता है एक दिन में 2 चैप्टर्स हो जाएं। तो इसलिए ये दो अलग अलग मेंशन किया गया है यहाँ पर। आज की क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और साथ में एक्सरसाइजेज इंशाल्लाह हम सब सॉल्व करेंगे। सब दुआ पढ़ लें आप सब, और अल्लाह ताला से मदद तलब कर लिया करें क्लास के वक्त। और जहन में जो आप सबके रहना चाहिए वो यही कि ये अल्लाह के कलाम की ज़बान है, और मकसद सीखने का यही है कि उसका कलाम हमें समझ में आने लगे, और समझ में आए ताकि हम उससे अपने हिस्से की हिदायत हासिल कर सकें। हमारी ज़िंदगियों में जो बिगाड़ है वो ख़त्म हो, और हम अल्लाह की किताब से जुड़ करके उस किताब के जो हुकूक हैं उन्हें अदा करने वाले बन जाएं। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करने का मतलब अल्लाह की किताब के साथ ताल्लुक़ मजबूत हो, अल्लाह के कलाम के साथ ताल्लुक़ बेहतर हो। तो वो बेहतरी तलाश करने हम सब यहाँ बैठे हैं। तो नियतों की तस्हीह बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले उस नियत की तस्हीह, यानी नियत सही होनी चाहिए। अगर नियत में कजी है, टेढ़ है, तो फिर उसके जो बरक़ात हैं उनसे महरूमी हो जाती है। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं क्लास का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अद-दर्सुस सालिस। ठीक है, ये किताब के एक्सट्रैक्ट्स जो आपके सामने हैं चैप्टर के, वो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है। ये बुक में जो चैप्टर है, चैप्टर का नंबर 3 है, अद-दर्सुस सालिस। अब हम इसको अद-दर्सुस सालिसु नहीं पढ़ रहे हैं। ये बात आपको बताई जा चुकी है कि इस किताब में हम सब जो वक्फ कर रहे हैं ना आखिरी हर्फ पर, तो अद-दर्सुस सालिस, सालिस यानी तीसरा चैप्टर। तीसरे चैप्टर का नाम है मुरक्कबात। मुरक्कबात मुरक्कब की जमा है। क्या लिखा है पहले नंबर में? दो या ज्यादा लफ्जों के आपस के ताल्लुक को तरकीब कहते हैं। यानी एक वर्ड आपको तरकीब बोला जाता था अक्सर। उसका जो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये, दो या ज्यादा लफ्जों के आपस का जो ताल्लुक है इसे तरकीब कहते हैं। और तरकीब वाले जो भी इससे जो हासिल मजमुआ होता है, मजमुआ यानी इसका जो आप आपको जो फिर यानी अल्फाज का जो मजमुआ है, कंपाउंड, उसे फिर हम क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब, ठीक है। मुरक्कब लफ्ज को अगर गौर करिए तो मुरक्कब लफ्ज जो है ये दरअसल आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो ये इस्मुल मफरूल है। मुरक्कब, मुरक्किब नहीं। अगर मुरक्किब होता तो ये इस्मुल फाइल था। ठीक है। अब इसके रूट लेटर्स क्या हैं? इसके रूट लेटर्स हैं रा, काफ, बा। मैं 1 मिनट के लिए म्यूट हो रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट कॉल है, उसे ले लो। तो फिर बस
ये रा काफ बा हैं, और ये रूट लेटर्स। और इससे अब हम इसके, अगर हम बात करें माजी मुजारे की, तो ये है रक्कबा, रक्कबा, और फिर युरक्किबु, युरक्किबु। और इसका जो मसदर है वो तरकीबन। पहली क्लास में आपने देखा था कि अरबी का मुअल्लिम, मुअल्लिम लफ्ज की भी आपको ओरिजिन और फिर उसके बाद उसके वेरिएशंस डिफरेंट बताए गए थे। ये हो गया रक्कबा युरक्किबु तरकीबन। ठीक है। अब इसी युरक्किब से जब हम इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल बनाएंगे, तो ये बन जाता है मुरक्किब और मुरक्कब। तो मुरक्कब ये जबर के साथ है, मुरक्कब। अब आपको बात पुरानी वाली याद आ गई होगी कि ये इस्मुल मफूल है और ये इस्मुल फाइल। बहरहाल, ये आपके इंटरेस्ट के लिए ये एक बात आ गई बीच में ज़िम्नन। तो मुरक्कब दो किस्म के होते हैं, दो किस्म का मुरक्कब है, ये आपको पता है, नाकिस और ताम। ताम नीम पर शद है। मुरक्कब नाकिस की डेफिनेशन क्या दी है, यहाँ पर देख लीजिए। ये वो है जिसके सुनने से ना कोई खबर मालूम हो, ना कोई हुक्म समझा जाए, ना ख्वाहिश, बल्कि वो एक अधूरी बात हो। तो मुरक्कब नाकिस जिसके सुनने से, अब तीन बातें इन्होंने यहाँ पर नोट करी है। एक तो खबर, ठीक है, यानी कोई हमें इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरी बात हुक्म, ऑर्डर या कमांड। इसके बाद ख्वाहिश या इल्तिमास, यानी किसी किस्म का कोई रिक्वेस्ट या कोई डिजायर, है ना, इस तरीके की बात हमें ना पता चले, यानी इन ये एब्सेंट, ये मौजूद ना हो, तीनों में से कोई, ना तो हुक्म हो, ठीक है, और ना ही कोई, ये देखिए, हुक्म, खबर और ख्वाहिश, इन तीनों की एब्सेंस हो, मौजूद ना हो, बल्कि बात क्या हो, अधूरी हो। अब इसमें और उसमें फर्क क्या है, जो आपको पहले बताया गया था, आपको पहले ही बताया था कि भाई जिसका अल्फाज का वो मजमुआ जिससे बात मुकम्मल ना हो, उसे मुरक्कब नाकिस कहते हैं। ये अब टेक्निकल डेफिनेशन आपको मिल गई। ठीक है। तो ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है कि आप कैसे टेक्निकली चीजें जानेंगे, क्योंकि अब आप लोग बहुत आगे के फेज में आ गए, तो उसको जानना जरूरी है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल इन्होंने दिया, रजुलुन हसन। रजुलुन हसन, कोई एक अच्छा मर्द। ठीक है। अब इन्होंने नकेरा कंस्ट्रक्शन है ये, लिहाजा उसको जाहिर करने के लिए कोई और एक जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया है। और किताबु रजुल, अब यहाँ पर किसी एक मर्द की किताब। तो अब ये दूसरा वाला जो मुरक्कब है, ये मुरक्कब इजाफी की कंस्ट्रक्शन, और पहला मुरक्कब तौसीफी। तो दो मुरक्कबात की एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दे दी और मुरक्कब नाकिस को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद देखिए मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम के हवाले से आपको ये बताया गया कि मुरक्कब ताम ये वो है जिसके सुनने से या तो कोई खबर मालूम हो, या कोई हुक्म या ख्वाहिश। यानी वहां पर ये तीनों बातें एब्सेंट थी, यहाँ ये तीनों में से कोई एक प्रेजेंट होनी जरूरी। क्या क्या? खबर हो, कोई हुक्म हो, या कोई ख्वाहिश हो। ठीक है। अच्छा, समझ में आ जाए, जैसे अर रजुल हसन। अब वही आ, ये जुमला बना दिया, मुरक्कब ताम बन गया, यानी अर रजुल हसन, मर्द अच्छा है। कहने से एक बात या एक खबर मालूम हुई कि फलां शख्स अच्छा है। खुजिल किताब, किताब ले, खुजिल किताब। तो अब यहाँ पर ये ऑर्डर है, हुक्म है। इससे मालूम हुआ कि किसी को हुक्म दिया जा रहा है किसी काम का। रब्बिर जुकनी। अब आपको पता है कि हम लोग दुआएं भी जब करते हैं तो उसमें फेल का इस्तेमाल करते हैं, फेल अम्र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो दुआ
यानी रिक्वेस्ट, एंट्रीटी, एंट्रीटी, रिक्वेस्ट या डिजायर, इल्तिमास जिसको कहते हैं, या यहाँ पर दिया गया है नीचे देखिए कि क्या लिखा है, रब्बिर जुकनी, ए मेरे रब मुझे रोजी दे, रब्बिर जुकनी, ए मेरे रब मुझे रोजी दे, कहने से एक ख्वाहिश और इल्तिमास मालूम हुई। ख्वाहिश और इल्तिमास, डिजायर, इल्तिमास कहते हैं रिक्वेस्ट को, इंतहा दर्जे की आजिजी के साथ जो रिक्वेस्ट की जाती है, जो दुआ में मालूम हुई। मुरक्कब ताम को जुमला या कलाम भी कहते हैं। मुरक्कब नाकिस आप इसके मुकाबले में मुरक्कब ताम है, और मुरक्कब ताम आपको पता है कि जुमले का नाम है, सेंटेंस कहते हैं इसे, इसको कलाम भी कहते हैं और जुमला भी कहते हैं। मुरक्कब नाकिस कई किस्म का होता है, आपने पढ़े अक़साम, ये मुरक्कबात की अक़साम पढ़ी, ख़ास तौर से मुरक्कबात नाक़िसा में आपने क्या क्या पढ़ा था, उसको ज़हन में रिकॉल करिए और फिर यहाँ देखिए। यहाँ इन्होंने बताया तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, अददी वगैरह, जिनमें से मुरक्कब तौसीफ़ी का बयान यहाँ किया जाता है। बाकी मुरक्कबात नाक़िसा नीज़ जुमले का बयान आइंदा होगा। ठीक है, तो ये बताया कि तौसीफ़ी और इज़ाफ़ी दो नाम तो आपको जानने वाले पहचाने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने इशारी और जारी पढ़ा है, चार मुरक्कबात पढ़े हैं, मुरक्कबात, मुरक्कब तौसीफ़ी, इज़ाफ़ी, इशारी और जारी, ये चार मुरक्कबात पढ़े हैं। लेकिन ग्रामर वाले इनमें में से दो को मुरक्कबात की उस फहरिस्त में टेक्निकली शामिल नहीं करते हैं, वो मुरक्कब ही। ठीक है, हम लोग उन्हें अपनी ज़बान में मुरक्कब ही कहते हैं, क्योंकि मुरक्कब के सिफात उसमें मौजूद होती हैं। इसकी तफसीलात इसी बुक में आइंदा इंशाल्लाह और तफसील से आ जाएंगी। एक नया मुरक्कब यहाँ लिखा हुआ है, अददी। अब अददी का मतलब ऐसा मुरक्कब जिसमें अदद का पता चले, गिनती का पता चले, नंबर। ठीक है, जैसे आप कहते हैं अहद आशरा, अब ये मुरक्कब की शक्ल में आता है, अहद आशरा। ठीक है, गिनतियां जो होती हैं। तो अब ये, अब आगे इंशाल्लाह आप इनको तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लें, बैक ऑफ द माइंड आपके रहना चाहिए कि तौसीफी और इजाफी ये वो बात है जो मुश्तरक है हम लोगों के जो पढ़े हुए पैटर्न में और इसमें। बाकी जो इजाफी चीजें होंगी वो आगे पढ़ने को मिलेंगी इंशाल्लाह, एक्स्ट्रा जो होंगी। इसके बाद ये तो मुरक्कब नाकिस और ताम के बारे में मालूम हो गया, और कुछ चीजें रिवाइज होती चल रही हैं, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। इसके बाद अब इन्होंने मुरक्कब तौसीफी को एक्सप्लेन किया है। तो अब आपको क्या करना है, पहली बात ध्यान से समझिए कि ये बुक सबसे ज्यादा इंतहाई अहम है और बहुत मशहूर है अपनी एक्सरसाइजेस के लिए। और एक्सरसाइजेस करने के बाद जाहिर सी बात है हमारे जो रूल्स हैं वो पक्के होंगे, मजबूत होंगे, और हम अच्छी तरह से समझ लेंगे उन रूल्स को अप्लाई करके। जो अहम बात समझने की वो ये कि आप अपने उस पढ़े हुए सीक्वेंस को यहाँ पर ला करके मत सोचने लगिए कि जो वो सीक्वेंस है वो यहाँ नहीं मिल रहा है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको सीक्वेंस की तरफ नहीं जाना, आपको कॉन्सेप्ट की तरफ जाना है कि जो कुछ आपने पढ़ा उसको आप यहाँ देख रहे हैं। मुरक्कब तौसीफी, ये एक मुरक्कब है नाकिस। क्या कह रही है, जिस मुरक्कब में दूसरा लफ्ज पहले लफ्ज की सिफत बताए वो मुरक्कब तौसीफी है। जिसमें आपको कहा जाता था मुरक्कब तौसीफी जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफत बयान करे, यहाँ पर लिखा है दूसरा लफ्ज, दूसरा लफ्ज पहले की सिफत बताए। ठीक है, आपको पता है कि मुरक्कब तौसीफी में आप दो उसके अज्जा हैं, वो अभी आगे बात आ जाएगी। वो क्या होते हैं आपको मालूम है, मौसूफ सिफत। तो मौसूफ पहला है और सिफत दूसरा है, तो दूसरा लफ्ज जो होता है वो पहले लफ्ज की सिफत बयान करता है। अब दूसरा वाला भी इसम है, पहला वाला भी इसम है, लिहाजा वहां ये बताया गया था कि भाई एक इसम दूसरे इसम की सिफत बयान करता है, बात वही है। रजुलुन सालिह, कोई एक मर्द और नेक। अब इन्होंने बिल्कुल लिटरल वर्ड टू वर्ड तर्जुमा कर दिया, यानी कोई एक नकिरा को शो करने के लिए ले आए, और साथ में रजुलुन सालेह का तर्जुमा मर्द नेक। अब जाहिर सी बात है हम उर्दू की जो मुहावरे वाली जो हमारी लैंग्वेज है बोलचाल की, उसमें हम लोग जाहिर सी बात है सिफत को पहले लाते हैं, नेक मर्द कहते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वो आपको सिर्फ समझाने के लिए हू बहू वही तर्जुमा कर रहे हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखें इस मिसाल में लफ्ज सालेह लफ्ज रजुल की नेकी की सिफत बताता है। रजुल के अंदर जो सिफत है वो नेकी की सिफत है, और उसे कौन बता रहा है, सालेह बता रहा है। तो मुरक्कब तौसीफी में पहला जुज इसमें जात, जानदार और बेजान चीजों की जात का नाम,
अब ये इसमें ज़ात और इसमें सिफत, ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने अभी इसी सीरीज में आपको बताया है कि नकिरा जो अस्मा होते हैं उनकी दो अकसाम होती हैं। वो कौन सी? एक इसमें ज़ात और एक इसमें सिफत। ठीक है। इसमें ज़ात वो जिससे आपको एक पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में पता चले, एक 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 वजूद के बारे में पता चले। अब वो वजूद शहर का भी हो सकता है, वो किसी चीज का भी हो सकता है, वो किसी शख्स का भी हो सकता है, वो जानदार भी हो सकता है और बेजान भी हो सकता है, इसमें जात। ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें सिफत? सिफत वो है जो क्वालिटी बताएगा, खूबी बताएगा। अच्छा, जात और सिफत के बीच में फर्क करना बहुत आसान है। सिफत आप आसानी से पहचान लेते हैं। कोई नकेरा इसम अगर वो सिफत नहीं है तो फिर वो इसमें जात है। कोई नकेरा इसम, ध्यान रखिएगा। देखो ऊपर की मिसाल में रजुल इसमें जात है और सालेह इसमें सिफत, ये आपको बता दी गई बात। ठीक है। चलिए, अब ये मुरक्कब तौसीफी, जाहिर सी बात है ये कॉन्सेप्ट हैं और हम सबका रिवीजन हो रहा है। अब आगे एक्सरसाइजेस आएंगी। ये 2 पॉइंट्स और हैं कुछ। मुरक्कब तौसीफी में पहले जुज को मौसूफ और दूसरे को सिफत कहते हैं, ये बात आपको पहले से मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। चुनांचे ऊपर की मिसाल में रजुल मौसूफ है और सालेह सिफत है, ये भी पॉइंट आपको अच्छी तरह याद है। मौसूफ नकिरा हो तो सिफत भी नकिरा होगी, वरना मारिफा। ये आपने इस तरह से इसको पढ़ा था कि मौसूफ सिफत में चारों एतबारात से मुताबिकत होती है, तो वो शॉर्ट में आपको आम फहम अंदाज में ये बात बता दी गई थी। ये ग्रामर की टेक्निकल लैंग्वेज में आपको ये बातें बताई जा रही हैं। मौसूफ नकिरा हो तो सिफत भी जाहिर सी बात में नकिरा होगी, मुताबिकत का मतलब यही होता है, वरना मारिफा। जैसे रजुल, यहाँ पर लिखा है रजुल सालेह, इसमें दोनों जुज नकिरा नकिरा है, दोनों नकिरा है। और रजुल सालेह, यहाँ पर दोनों जुज मारिफा है। ये बात आ गई, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। जो एराबी हालत मौसूफ की होगी वही सिफत की होगी। एराबी हालत, एराब के ताल्लुक से इसम की 3 आपने फॉर्म्स पढ़ी हैं, हालत रफा, नस्ब और जर, मरफू मंसूब मजरूर। तो वहां पर ये बात आपको मालूम है। जब चारों एतबारात से मुताबिकत होगी तो जो एराबी हालत जाहिर सी बात है मौसूफ की होगी वही सिफत की होगी। ये आपको नटशेल में बता दिया गया था कि सिफत जो है वो मौसूफ को फॉलो करती है। सिफत मौसूफ को फॉलो करती है। अब ये वो आम अंदाज वाली पढ़ाई और साथ में ये टेक्निकल पढ़ाई, दोनों को आप समझने की कोशिश करिए, पुरानी मेमोरी से रिलेट करिए। मुरक्कब तौसीफी और दीगर मुरक्कबात नाक़िसा हमेशा जुमले का जुज हुआ करते हैं। ये एक पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है कि मुरक्कबात नाक़िसा जो होते हैं ये जुमले का हिस्सा बनकर आते हैं। ये जुमला है, सेंटेंस, इस सेंटेंस में ये मुरक्कबात है। ठीक है, ये इसका हिस्सा बनकर आ रहे हैं। अपनी एक अलग से इनकी अलहदा शिनाख्त नहीं है, बस उतनी ही है कि इसका नामुकम्मल मफहूम है, माना अधूरा है। ठीक है। मुरक्कब तौसीफी और दीगर मुरक्कबात नाक़िसा हमेशा जुमले का जुज हुआ करते हैं। आगे देखिए। अब जैसा कि हम सबका ये इन लेक्चर्स में मामूल है कि पहले कुछ वोकेबलरी आती है। ये सिलसिला अल्फाज का मतलब क्या है? वोकेबलरी, यानी अब ये वोकेबलरी जो है सिलसिला अल्फाज नंबर 2। यहाँ पर आपको जो अल्फाज दिए जा रहे हैं उनकी मीनिंग दी जा रही है। अब यहाँ से आपको नए नए अल्फाज सीखने को हर चैप्टर में मिलेंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ इन अल्फाज का प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि पढ़ के हम आपको बता रहे हैं। और दूसरी बात ये कि फिर आगे एक्सरसाइज जो ये देंगे उनमें इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल भी किया जाएगा, लिहाजा आपके अल्फाज में का मजमुआ जो है वो बढ़ रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। यह लिखा हुआ है बुस्तान। अब बुस्तान नून नहीं पढ़ेंगे, ये बात आपको इस सबक में बताई जा चुकी है कि हम क्या पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे तो बुस्तान, इसका मतलब है बाग। कबीर, बड़ा। बहर, समंदर या दरिया, दोनों के लिए आता है बहर। अमीक, अमीक गहरा। बित्तीख, 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 ता पर शद है, ये शद है। ठीक है। तो बित्तीख तरबूज या खरबूजा, दोनों के लिए यही लफ्ज आता है। रदी, अब रदी उन, रदी उन नहीं कहेंगे, रदी वक्फ करेंगे। रदी यानी निकम्मा, काम करना हो जो। तुफाह, तुफाह यानी सेब। जय्यद, उम्दा।
बेहतरीन, उम्दा। ठीक है। इसके बाद रुम्मान, रुम्मान अनार, हुल्व मीठा, शारिअ बड़ा रास्ता या शारा, अरीद चौड़ा, कसर महल। अब इसको महल हम लोग उर्दू में बोलते हैं महल, महल से महल्ला जो बोल देते हैं, महल या हवेली। तो कसर महल या हवेली, मशीद, मशीद मजबूत, महल, महल जगह, प्लेस। वो अरेबिक ग्रामर में जब पढ़ते हैं तो महल्लन मरफू है, ठीक है, तो वो इस तरह के अल्फाज आते हैं, तो वो जगह महल। नजीफ, ये लफ्ज आपको मिल चुका है गालिबन, नजीफ साफ सुथरा। मस्जिद वसी, कुशादा, जिसमें खूब जगह हो, स्पेशियस, कुशादा। मलिक बादशाह, अजीम बुजुर्गी वाला, बड़ा या शानदार। अब ये बुजुर्गी वाला बड़ा, ये बादशाह के लिए, काफी शानदार किसी हवेली मकान के लिए, किसी चीज के लिए शानदार लफ्ज आ जाए। जुबन, जुबन पनीर, ठीक है, पनीर। अच्छा, मालिह। अब ये मालिह या मिल्ह, इसका मतलब होता है खारा या नमकीन। आप में से किसी को या क्या स्लाइड शो नहीं हो रही है क्या? मैसेज करके बताइए। कंप्लेन आ रही है कि स्क्रीन दिख नहीं रही है। किसी एक के साथ है या सबके साथ है? एक मिनट। ठीक, चलिए। इसके बाद जुबन यानी पनीर, मालिह या मिल्ह, इसका मतलब होता है खारा या नमकीन। कलम, आप जानते हैं। सगीर, पता है आपको। वर्द, गुलाब के फूल को कहते हैं वर्द। अहमर, सुर्ख। अब अहमर बगैर तनवीन के है, ब्रैकेट में इन्होंने लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये अहमरु, अकबरु, ये सब आपने पढ़े हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो आपने मुनसरिफ गैर मुनसरिफ पढ़ा था, वहां पर जाके इसको एक बार ताज़ा कर लीजिए। तो अहमरु। अब यहाँ तंबीह दी जा रही है, वो क्या है? ऊपर के सिलसिले में एक तरफ इस्म ज़ात और दूसरी तरफ इस्म सिफत है, दोनों को जोड़कर बहुत से मुरक्कब तौसीफी तैयार कर सकते हैं। यानी इन्होंने इतने अल्फाज बताने के बाद साथ ही साथ हमसे एक प्रैक्टिस भी करा ली। वो क्या? आपको पता है कि मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है? मौसूफ और सिफत। अच्छा, मौसूफ भी इस्म और सिफत भी इस्म, ध्यान से देखिएगा। तो ये कौन सा इस्म और ये कौन सा इस्म? ये है इस्म ज़ात और ये है इस्म सिफत। तो अब इन्होंने दो कॉलम दिए हैं, पहले कॉलम में इस्म ज़ात है, दूसरे कॉलम में इस्म सिफत है। तो दोनों को मिला करके आप मुरक्कबात बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बुस्तानुन कबीर, क्या मतलब हुआ? बड़ा बाग। लेकिन अब यहाँ पर ये नकिरा कंस्ट्रक्शन है, तो हम क्या तर्जुमा करेंगे? एक बड़ा बाग, ठीक है, या ऐसा बाग जो बड़ा है। तो बुस्तान, बुस्तानुन कबीर, एक कंस्ट्रक्शन बन गई। इसी तरह बहरुन अमीक, एक गहरा समंदर। बित्तीखुन रदी, जाहिर सी बात है, निकम्मा तरबूज, निकम्मा खरबूजा। आगे, तुफाहुन जय्यिद, उम्दा सेब। लेकिन यहाँ ये सारे अल्फाज जो हैं नकेरा लिखे हुए हैं, तो हम तर्जुमे में नकेरा का भी लिहाज रखेंगे, मारिफा का भी लिहाज रखना है तर्जुमे में, ठीक है। तो फिलहाल हम बोलते जा रहे हैं, मीनिंग तो सबकी आ ही गई है, लेकिन पढ़ के कैसे पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पर लिखा है रुम्मानुन हुल्व। इसी तरह फिर अगला, शारिउन अरीज, कसरुन मशीद। एक सेकंड प्लीज, आज डिस्टरबेंस हो रहा है, माजरत चाहते हैं।
यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग, रुम्मानुन हुल्व, शारिउन अरीज, कसरुन मशीद, महल्लुन नजीफ, मस्जिदुन वसी, मलिक, अब ये मलिकुन अजीम, जुबनुन मालिह या जुबनुन मिल्ह, क्या मतलब हुआ? नमकीन। अब कुछ नमकीन पनीर, अब एक नमकीन पनीर तो नहीं कहेंगे, कुछ नमकीन पनीर। इसी तरह कलमुन सगीर, कोई छोटा कलम, एक छोटा कलम, वर्दुन अहमर। ठीक है, तो ये आपने इतने सारे अल्फाज देखे और साथ ही साथ ये मुरक्कबे तौसीफी बहुत से एक ही साथ बन गए। चलिए अब एक्सरसाइज की बारी आ रही है, और यहाँ पर जो एक्सरसाइजेस दी हुई हैं उनको गौर से समझने की कोशिश करना है इंशाल्लाह। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मश्क नंबर 2, वो था वोकेबलरी का पार्ट। वहां जो अल्फाज आए हैं वो अल्फाज अब इन मश्क कहते हैं एक्सरसाइज को। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 है बुक की। अब इसको देखेंगे, एक मिनट। यहाँ पर अल्लाहुल अजीम, अब देखिए ये मारिफा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो क्या इसका तर्जुमा होना चाहिए? अल्लाहुल अजीम, यानी एक तो ये नॉर्मल सा तर्जुमा हो गया कि अजीम अल्लाह, वहां पर आपको कोई या एक कुछ नहीं लगाना है। बगैर कोई एक कुछ लगाए जो तर्जुमा होता है वो मारिफा का तर्जुमा होता है। ठीक है, मारिफा कंस्ट्रक्शन। लेकिन एक और तरह से इसको कर सकते हैं, वो क्या? मैं यहाँ पर एक लिख दे रहा हूँ, बाकी आप इंशाल्लाह हम लोग ओरली करेंगे। अल्लाहुल अजीम, यानी पहला इसका तर्जुमा हो गया अजीम अल्लाह, अल्लाह की सिफत। दूसरा तर्जुमा ये हो गया कि अल्लाह जो अजीम है, अल्लाह जो अजीम है, अजीम अल्लाह, और फिर अल्लाह जो अजीम है। ये तो अल्लाहुल अजीम। तो अब आपको ये सैंपल मैंने एक सामने रख दिया, किसके लिहाज से, किसके एतबार से? ये अगर कोई कंस्ट्रक्शन मारिफा है तो यहाँ पर हमें इस तरह से वो करना है। आगे देखिए और रसूलुल करीम, यानी करीम रसूल, बाइज्जत रसूल। ठीक है, अब दूसरा तर्जुमा क्या करेंगे? अलिफ्लाम लगा हुआ है, मुअर्रफ बिल्लाम कंस्ट्रक्शन है, दोनों मारिफा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो लिखेंगे रसूल जो बाइज्जत है, रसूल जो बाइज्जत है। अब है को देख करके आप लोग को डरना नहीं। ठीक है, ये है को देख के ये नहीं समझना है कि ये कहीं जुमला तो नहीं बन रहा है। जुमला बनता तो होता अल्लाह अजीम है, अल्लाह बड़ा है, जब जुमला बनता है। जो के आ जाने की वजह से वो फिर मुरक्कब नाकिस की शक्ल में आ गया। इसी तरीके से नकेरा जब करेंगे तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ऐसा लफ्ज लाएंगे या ऐसी लफ्ज लाएंगे, तो वो जो ऐसा, ऐसी, कोई, कुछ, वो नकेरा की तरफ जो है इशारा करेंगे। इसी तरह कसरुन अजीम, कसर के माना आपने पीछे पढ़े हैं, हवेली के हैं, और अजीम मतलब बड़ा, शानदार, तो शानदार हवेली। अब यहाँ पर मारिफा कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, यहाँ से आपको अलर्ट होना है इसमें। तो यानी आप इसका तर्जुमा मैं ये भी एक करके दिखा दूं, सामने लिख दूं, ताकि आगे अभी बहुत से सेंटेंसेस हैं, सॉरी कंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सी मुरक्कबात हैं, सेंटेंसेस नहीं। तो यहाँ पर असरुन अजीम का तर्जुमा आप ये करेंगे कि ऐसी हवेली जो शानदार है, ऐसी हवेली जो शानदार है, या एक शानदार हवेली। ठीक है, ये नकेरा कंस्ट्रक्शन के का लिहाज रखते हुए आपने इनका तर्जुमा किया। चलिए अब आगे देखिए, अब थोड़ा स्पीड के साथ। कसरुन अजीम हो गया, अल बैतुस सगीर, अल बैतुस सगीर। अब यहाँ पर आपको एक नहीं लाना, कोई नहीं लाना, कुछ नहीं लाना। अल बैतुस सगीर, इसका मतलब यह हो गया यहाँ पर आप क्या करेंगे? छोटा घर, सगीर का मतलब छोटा, और अलबैत यानी घर, छोटा घर। बुस्तानुन नजीफ, बुस्तानुन नजीफ, बुस्तान के माना पीछे आपने बाग के पढ़े थे, नजीफ का मतलब साफ सुथरा। तो क्या मतलब हुआ? एक साफ सुथरा बाग। ठीक है,
अब इसी को अगर आप दूसरे अल्फाज में कहें तो आप ऐसे कहेंगे, ऐसा बाग जो साफ है, सुथरा है। तमरुन हुल्व, तम्र के माना जो है इसके पहले वाली क्लास में आ चुके हैं, इसका माना खजूर है। अब आप ये भी याद रखिएगा कि पहले चैप्टर की वोकैबुलरी तीसरे में मिल सकती है, तीसरे के चैप्टर में जो इन्होंने नए अल्फाज आपको इंट्रोड्यूस किए वो आगे आपको मिल सकते हैं। यानी अब आप यहाँ पर से होमवर्क खूब करिए। तमरुन हुल्व, हुल्व का मतलब होता है मीठा, और तम्र का मतलब खजूर। तो तमरुन हुल्व यानी अब एक मीठा खजूर, तो यानी कुछ मीठे खजूर या कुछ मीठा खजूर, या खजूर, ऐसा खजूर जो मीठा है, ऐसी खजूर जो मीठी है। ठीक है, आगे अतमरुल हुल्व, सेम, दोनों यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, बस अतमरुल हुल्व को इन्होंने मारिफा कंस्ट्रक्शन कर दिया है। अब मारिफा कर दिया तो फिर हम इसका इस तरह से करेंगे कि मीठी खजूर, एक तो ये तर्जुमा हो गया नॉर्मल सा, जिसमें हमने कुछ भी नहीं लगाया, मीठी खजूर। दूसरा ये कह सकते हैं कि खजूर जो मीठी, नहीं आपने ये कहा कि मीठी खजूर, फिर उसके बाद खजूर जो मीठी है। ठीक है ये, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए मलिकुन सालेह। अब मलिकुन सालेह, मलिक का मतलब बादशाह, सालेह मीन्स नेक, ऐसा बादशाह जो नेक है, या फिर कोई नेक बादशाह, एक नेक बादशाह। ठीक, अच्छा। अल बहरुल मालिह, नमकीन होता है मालिह का मतलब, तो अल बहरुल मालिह, बहर का मतलब दरिया या समंदर। तो अब ये मारिफा है, तो यहाँ पर हमें एक तो तर्जुमा आप ये कर सकते हैं कि खारा या नमकीन दरिया या समंदर। ठीक है, यानी आपने ये कहा कि खारा समंदर, खारा दरिया, नमकीन समंदर, नमकीन दरिया। ठीक है, इस तरह से आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं। दूसरा तर्जुमा ये कि दरिया जो खारा है या समंदर जो खारा है। इसी तरह शैउन तय्यिब, ठीक है, तो तय्यिब अच्छा पाक, शै चीज, यानी ऐसी चीज जो पाक है, ऐसी चीज जो अच्छी है, तय्यिब ये हो गया। इसके बाद आगे आप देखें नेक्स्ट, और रजुल तय्यिब। तो दो तरीके के जो तर्जुमे वो जहन में रहने चाहिए, ये सिर्फ आपको फायदा होगा आगे। और रजुल तय्यिब, रजुल मर्द, तय्यिब अच्छा नेक पाकीज़ा। तो पाकीज़ा मर्द, नेक अच्छा मर्द। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मर्द जो पाकीज़ा है। मुहम्मदुन रसूल, अब मुहम्मदुन था वो तनवीन, तो वो जो तनवीन, नून तनवीन कल आपने पढ़ा है, कल की क्लास में, वो नून तनवीन जो है मुहम्मदुन की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नून छोटी नून की शक्ल में यहाँ नीचे लग गई। ठीक है, वो कल का लेक्चर को देखिएगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो मुहम्मदु निर रसूल, अब क्या मतलब हुआ कि जाहिर सी बात है मारिफा कंस्ट्रक्शन, मोहम्मद यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह रब्बुन गफूर, रब के माना पालने वाला, रब। ठीक है, और गफूर बख्शने वाला। तो अब आप इसके लफ्जी तर्जुमे पर अगर जाएं तो आप ये तर्जुमा करेंगे कि ऐसा रब, यानी ऐसा पालने वाला, पालने वाला। अब आपको यहाँ पर जो के तर्जुमे में करना है, जो के मतलब पालने वाला जो, रब जो, मालिक जो बख्शने वाला है। ठीक है, यानी बख्शने वाला रब, बख्शने वाला मालिक, खूब बख्शने वाला, गफूर एग्जैजरेटेड फॉर्म। जम्बुन अजीम, ठीक है, तो जम्बुन, जम गुनाह को कहते हैं, सिन, अजीम बड़ा। अब यहाँ पर अजीम का मतलब
बड़ा गुनाह, तो अब अलिफ लाम तो नहीं लगा इसमें, मारिफा तो कंस्ट्रक्शन है नहीं, तो आप कहेंगे एक बड़ा गुनाह या ऐसा गुनाह जो बड़ा है। रजुलुन कबीह, अब कबीह का मतलब बदसूरत भी होता है, बुरा भी होता है, तो बुरा मर्द, लेकिन अर रजुल तो है नहीं यहाँ पर, मारिफा तो है नहीं, तो आप इसका तर्जुमा ऐसा से कर सकते हैं कि ऐसा मर्द जो बदसूरत है या बुरा है, या फिर एक बुरा मर्द है या एक बदसूरत मर्द। इसी तरह अल जुबनुर रदी, जुब्न के माना पीछे पढ़े हैं आपने, पनीर के होते हैं, ठीक है, तो अल जुबनुर रदी यानी निकम्मा पनीर। अब यहाँ पर एक कोई कुछ नहीं लाएंगे क्योंकि मारफ बिल्लाम ये मारिफा है, दोनों अस्मा जो है। इसी तरह खुब्जुन जय्यिद, अगर अलग अलग पढ़ेंगे तो रुकेंगे, अदरवाइज इसको ऐसे पढ़ेंगे पूरा, खुब्जुन जय्यिदुन व तमरुन हुल्व, ठीक है। तो तम्र जानते हैं खजूर, हुल्व जानते हैं मीठा मीठी, और खुब्ज रोटी, और जय्यिद उम्दा, ठीक है। तो अब दोनों कंस्ट्रक्शन पे गौर करिए, दोनों कंस्ट्रक्शन आपकी कैसी हैं, नकिरा है। तो नकिरा का लिहाज रखते हुए तर्जुमा करेंगे, यानी एक उम्दा रोटी और एक मीठी खजूर, या कुछ मीठी खजूर कर देंगे, एक मीठी खजूर, तो ये हो गया। दूसरा तर्जुमा, यानी ऐसी रोटी जो उम्दा है और ऐसी खजूर जो मीठी है। यानी जब भी नकिरा कंस्ट्रक्शन आए तो ऐसा, ऐसी, और फिर उसके बाद जो, ठीक है, या फिर एक, कोई, या कुछ, ये इनका इनका आप नकिरा में इस्तेमाल करेंगे। और मारिफा जब कंस्ट्रक्शन आए तो वहां पर आप एक तो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है कि कुछ भी नहीं बोलेंगे, नॉर्मली लिख देंगे कि मीठी खजूर, नेक मर्द, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि चीज का नाम लिखेंगे, फिर बीच में जो, फिर ऐसे करेंगे। तो ये कंस्ट्रक्शन आप बना सकते हैं। आगे देखिए, फिर इसके बाद आगे आ रहा है तुफ़ाहुन अहमर। तुफ़ाह के माना सेब के हैं, और अहमर सुर्ख, ठीक है। तो अब यहाँ क्या मतलब हुआ कि ऐसा सेब जो सुर्ख है, या फिर कोई सुर्ख सेब, एक सुर्ख सेब, और रजुल सालिहु वल मलिकुल करीम, दो कंस्ट्रक्शंस हैं और एंड से दोनों को जोड़ दिया गया है। दोनों को पढ़ने का तरीका यह है कि रवानी के साथ पढ़ते चलेंगे, आखिरी हर्फ पर वक्फ कर देंगे, अर रजुल सालिहु वल मलिकुल करीम। तो यहां पर आपने इस कंस्ट्रक्शन का तर्जुमा, यानी नेक मर्द और बाइज्जत बादशाह, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं लगाया, नॉर्मल तर्जुमा कर दिया, तो फिर ये मारिफा है। या फिर दूसरा आप ये वाला कर सकते हैं कि मर्द जो नेक है और बादशाह जो बाइज्जत है, ये मारिफा का तरीका हो गया, अंदाज। अल बित्तीखुल हुल्व, बित्तीख यानी खरबूजा या तरबूज, हुल्व यानी मीठा। तो अब यहां पर आप करेंगे कि मीठा खरबूजा या मीठा तरबूज। दूसरा तर्जुमा ये होगा खरबूजा या तरबूज जो मीठा है। अब या मैं ये कह रहा हूँ कि बत्तीख का मतलब दो है, खरबूजा भी है तरबूज भी है, तो उस या का मतलब ये ना समझिएगा कि यहाँ पर औ तो है नहीं तो भाई या क्यों, वो नहीं। अल वरदुल अहमर, अल वर्दुल अहमर, अहमर वही है सुर्ख, और वर्द गुलाब का फूल। अब सुर्ख गुलाब, इसका मतलब क्या हुआ, सुर्ख गुलाब, गुलाब जो सुर्ख है, ठीक है। अल वर्दुल अहमर, ये आपके अरेबिक टू उर्दू हो गया। अब आगे चलते हैं, यहां पर आपको जो दिए गए हैं इनको ध्यान से देखिए, और इनको भी प्रैक्टिस इनकी भी कर लें। आपको सिर्फ समझना है, प्रैक्टिस करनी है, आप इसको ध्यान से देखें। नंबर एक दो, ये नंबरिंग है, एक दो उर्दू में है, हम भी उस नंबरिंग वैसे ही करेंगे उर्दू में, और यहाँ पर उनको ट्रांसलेट करते चलते हैं। चूंकि अरबी में करना है तो ओरल नहीं करेंगे, लिख के करेंगे इंशाल्लाह।
मजबूत मकान। तो सबसे पहले तो इनकी दोनों की मीनिंग आनी चाहिए। मकान को क्या कहते हैं? बैत। और मजबूत को क्या कहते हैं? मशीद। ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर देखिए नकिरा की कोई अलामत नहीं पाई जा रही। नकिरा की अलामत क्या थी? पीछे देखिए, उर्दू में नकिरा की अलामत ये है, ये। ठीक है, ये उर्दू की नकिरा की अलामत है। ये तो वहां है नहीं, लिहाजा हम इसे मारिफा ट्रीट करते हुए इसका तर्जुमा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मौसूफ। मौसूफ क्या है यहाँ? अलबैत। ठीक है। कुछ हम हरकत भी स्किप करेंगे, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, लेकिन एक आपके लिए कर दे रहे हैं, अलबैतु। ठीक है। आगे मजबूत के लिए आएगा, अलग से मैं पढ़ रहा हूं, अलमशीद। मशीदु। ठीक है। अब इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा रवानी के साथ? वो ये होगा, अल बैतुल मशीद। अल बैतुल मशीद। मशीदू नहीं कहेंगे। सेकंड, छोटा घर, सिमिलर, अल बैतुस सगीर। अल बैतुस सगीर। अब हरकत पूरी लगेंगी समझाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन आखिरी हर्फ को की हरकत को पढ़ना नहीं। इसी तरह बदसूरत मर्द। अब देखिए, अभी तक के नकिरा का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ पर भी हम यही करेंगे। तो मर्द के लिए अर रजुलु, और फिर बदसूरत के लिए अलग से लफ्ज को जब पढ़ेंगे, अल कबीह। अल कबीह। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पढ़ेंगे जब, अर रजुलुल कबीह। अर रजुलुल कबीह। फोर्थ, चौड़ा रास्ता। चौड़ा की पीछे मीनिंग आपने पढ़ी थी, अरीब, और रास्ते के शारे। तो यहाँ पर लिखेंगे अशारिउ, और अशारिउ आगे अल अरीद। तो पूरा मिला के पढ़ेंगे, अशारिउल अरीद। फिफ्थ, मीठा दूध। दूध को कहते हैं लबन। अल लबन, अल लबनुल हुल्व। पीछे मीठे की अरबी आपको मिली थी, हुल्व। अल लबनुल हुल्व। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह सिक्स, शानदार महल। महल को आपने क्या कहा था? कसर। यहां पर भी नकेरा की अभी तक कोई अलामत नहीं मिली, तो यहां पर भी हम यही तर्जुमा करेंगे, अल कसर। कसर कहते हैं महल को, कसरे सुलेमानी है ना। कसर, अल कसरुल, और शानदार है तो अजीम। अजीम की माना बड़े के भी हैं, बुजुर्गी वाले के भी हैं, और शानदार के भी हैं। मौका और महल के एतबार से इसकी मीनिंग की जाती है। तो यहां पर हो गया अल कसरुल अजीम। सेवेंथ, आसान सबक। सबक की अरबी अद दर्स। अद दरसु। ठीक है। और फिर उसके बाद आसान, जाहिर सी बात है, उसकी मीनिंग होगी असहल। तो अद दरसु सहल। अद दरसु सहल। सेवेंथ, एट्थ, एक मीठा फल। अब अलर्ट हो जाइए, अभी तक के कहीं कुछ भी आपको नकिरा की अलामत नहीं मिली थी। तो हम सब ने यहां से यहां तक के जितने सेंटेंसेस थे, सॉरी सेंटेंस बोल रहे हैं, मुरक्कबात नाक़िसा, फ्रेजेस, इन सब का तर्जुमा जो है वो हमने मारिफा के हिसाब से किया था। ठीक है। लेकिन अब आपको मिल गया एक मीठा फल, ये आपकी नकिरा कंस्ट्रक्शन हो गई। तो एक मीठा फल, देखिए फल की वोकेबलरी पीछे नहीं थी, वो वर्ड मीनिंग पीछे जो दिया था वो गुलाब के लिए वर्द होता है, लेकिन नहीं, सॉरी, फल की मीनिंग तो समर है। ठीक है, वो फूल होता है, फूल की मीनिंग अभी आएगी तो बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर अभी आपको फल है, और फल का मतलब समर।
और मीठा का मतलब तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम, समर होता है ना, तो समरुन, और फिर आगे मीठा हुल्वुन। एक एक मिनट प्लीज वेट करिए आप। जी, यहाँ पर ये मीठा फल, ठीक है, तो इसको आपने समरुन हुल्वुन, अगर अलग अलग पढ़ें पहले की तरह तो समरुन हुल, हुल एक साथ पढ़ेंगे, वक्फ करेंगे, तो ये हो जाएगा समरुन हुल्व। ठीक, एर्थ हो। नाइन्थ देखिए, छोटी जगह, जगह की अरबी पीछे आ चुकी, छोटी को आप जानते ही हैं सगीर कहते हैं, और जगह को महल। ठीक है, तो अल महल लुल लुस्सगीर। ठीक, मिलाकर पढ़ेंगे तो अल महलुस सगीर, महलुस सगीर, ये छोटी जगह। अब यहाँ पर एक या कोई जैसा लफ्ज नहीं था, लिहाजा इसका तर्जुमा आपने मारिफा समझते हुए किया है। उम्दा घोड़ा, घोड़ा को फरस, और उम्दा जय्यद, तो यहाँ क्या करेंगे, नकिरा कंस्ट्रक्शन नहीं है, मारिफा है, तो अल फरसुल जय्यद, अल फरसुल जय्यद। ठीक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप सबको, और नए नए अल्फाज भी मिल रहे होंगे, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। चलिए, इसके बाद ये और इतने सेंटेंसेस हैं, इनको भी ट्रांसलेट करते हैं। कुशादा घर, कुशादा घर, कुशादा को कहते हैं अरीद, वसी व अरीज बोलते हैं उर्दू में, तो वही है ये 11th। तो घर को आप जानते ही हैं, अल बैत, अल बैतुल अरीद, अल बैतुल अरीज। ठीक है, तो जब पढ़ने का खास जो अंदाज है उस पर जरूर फोकस करिए। 12th, कोई एक नेक मर्द। अब देखिए, कोई भी आ गया, एक भी आ गया, एक अंडरलाइन कर रखिए, ये सब नकेरा आपके कंस्ट्रक्शंस बन रही हैं। ये नकेरा, ये नकेरा, ठीक है, ये भी नकेरा, ये नकेरा, ये नकेरा, ये नकेरा, बस। ठीक, अब आपको ये देख गौर करना है कि जब मारिफा आए तो तर्जुमा किस तरह से देखिए हो रहा है, और नकेरा का तर्जुमा किस तरह से हो रहा है। चलिए, कोई एक नेक मर्द, तो इसमें आप नॉर्मल सिंपल बिल्कुल रजुलुन, और आगे सॉलेह, सॉलेह, रजुलुन सॉलेह। इसके बाद 13th, एक खूबसूरत फूल, हाँ, अच्छा, गुलाब को वर्द कहते हैं, और फूल को जो है वो जहर कहते हैं। ठीक है, तो जहरा, तो यहाँ पर लिखा हुआ एक खूबसूरत फूल, तो जहरुन, जहरुन जमील या हसन, खूबसूरत है ना, हसन। ठीक, जहरुन जमील या जहरुन हसन। इसी तरह 14th, एक खूबसूरत घोड़ा, घोड़ा को फरस, फरसुन, और फिर आगे जमील, जमील।
बेहतर होगा कि इसमें हसन ना लेके आइए, इसके लिए जहरुन जमील कर दीजिए। घोड़े में हम हाँ इसमें जरूर लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही ये भी चल जाएगा। 15 ये चाहिए नखिरा है दोनों, तो दोनों में देखिए अलिफ लाम वगैरह कहीं नहीं लगा है, बल्कि तीनों बैक टू बैक जो है नकेरा कंस्ट्रक्शन थे। इंसाफ करने वाला बादशाह, तो इंसाफ करने वाला बादशाह, बादशाह, मलिक, और फिर उसके बाद इंसाफ करने वाले को आदिल कहते हैं। अब दोनों को आपको कंबाइन कर देना है, तो अल मलिक, अल मलिकुल आदिल, आदिलु, आदिलु है लेकिन वो आदिल, अल मलिकुल आदिल। ठीक है। इसी तरह 16, उम्दा रोटी या अच्छा दूध। अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर और नहीं है बल्कि या है। अब यहाँ से आपके ये जो 16th, 17th और 18th, इनमें दो दो मुरक्कबात जो हैं क्या किए जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। या से या यानी और, ठीक है, या इसको अरबी में औ कहते हैं, औ। बाकी अब और के बारे में तो जानते ही, एंड, ठीक है। वाव, वाव हरफे अत्फ। तो उम्दा रोटी, खुब्ज रोटी को कहते हैं, उम्दा जय्यद अच्छा, आप जानते हैं। अब दूध की बात आ रही है, अच्छा से मुराद यहाँ पर दूध की खूबसूरती नहीं है, बल्कि दूध के अंदर की खूबी, क्वालिटी क्या है, वो पाक तय्यब। ठीक है, अच्छा तय्यब लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये कॉमन सेंस लगाते हुए, तो सबसे पहले उम्दा रोटी का तर्जुमा कर लीजिए। तो नकिरा है खुब्जुन, खुब्जुन, और फिर आगे जय्यद, जय्यद, खुब्जुन जय्यद। लेकिन अभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो फिर ये जय्यद नहीं पढ़ा जाएगा, रवानी के साथ जय्यदुन फिर पढ़ देंगे इसको। तो ये हो गया। लेकिन ये नकिरा कहाँ है, उम्दा रोटी, इसमें तो अलिफ लाम लगेगा। अल खुब्जुल जय्यद, अल खुब्जुल जय्यद। और फिर उसके बाद या के लिए औ, औ अच्छा दूध, तो अल लबन, अल लबनु तय्यब। ठीक है, एक या कोई वाले अल्फाज तो थे नहीं यहाँ पर, लिहाजा इसको नकेरा नहीं समझा गया। अब जरा रवानी के साथ जब इसे पढ़ेंगे तो जरा ध्यान दीजिए क्या क्या चेंजेस आएंगे। अल खुब्जुल जय्यिदु, औ अल लबन नहीं पढ़ेंगे। अब ये औ जो है वो क्या हो जाएगा, अविल, अविल लबा, अविल लबा नुतय्यिब। ये है तरीका। फिर से देखिए, अल खुब्जुल जय्यिदु अविल लबनु तय्यिब, ये तरीका है पढ़ने का। 16th, इसके बाद 17th, एक नेक लड़का और एक बदकार लड़का, ये नकिरा है। तो नेक लड़का सिंपल है, वलदुन सालिहुन, और फिर उसके बाद व एक बदकार लड़का, तो वलदुन फासिकुन, फासिक मतलब बदकार, फासिकुन। ठीक है, तो वलदुन सालिहुन व वलदुन फासिक, ये हो। इसके बाद बड़ी मस्जिद और एक छोटा बाग। अब यहां जरा सा ध्यान दीजिएगा, अलर्ट हो जाइए। इन्होंने थोड़ी हम लोगों के कॉमन सेंस को चेक करने की कोशिश की। यहाँ पर पहला जो मुरक्कब है ये देखिए मारिफा है, और दूसरा वाला नकिरा है। तो आपने ये देखा अलग अलग हैं। अभी तक क्या होता था, नकिरा नकिरा दोनों को कंबाइन कर रहे थे, या मारिफा मारिफा को कंबाइन कराया। अब यहाँ पर क्या कर दिया, एक मारिफा और एक नकिरा। तो हम लोग इसका लिहाज रखेंगे। तो यहाँ पर तर्जुमा ये करेंगे, बड़ी मस्जिद यानी अल मस्जिदुल कबीर, अल मस्जिदुल कबीर।
अल मस्जिदुल कबीर, ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो ये रवानी नहीं रहेगी। फिर आगे क्या कह रहे हैं, और यानी वाव, वाह, छोटा बाग। बाग की अरबी पीछे पड़ी थी बुस्तान, छोटा यानी सगीर। तो यहाँ पर अब हम नकिरा कंस्ट्रक्शन एक आ रहा है वहां पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बुस्तान, बुस्तानुन सगीरुन, बुस्तानुन सगीर। तो अब पूरा पीछे से पढ़ेंगे इसे। अल मस्जिदुल कबीरु व बुस्तानुन सगीर, व बुस्तानुन सगीर। तो ये फिनिश हो गया, एक चैप्टर आपका मुकम्मल हो गया। और आपने मुरक्कब तौसीफ़ी का खूब अच्छी तरह से रिवीजन किया, उसके कॉन्सेप्ट रिवाइज किए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपने ये भी देखा कि नए नए अल्फाज भी आपको मिले, और पुराना आपका जो पढ़ा हुआ चैप्टर रिवाइज हो गया। इसी तरह इस किताब में पुरानी तमाम चीज़ें और फिर नई चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिले। आप सबको इसकी प्रैक्टिस करिए, मशक करिए और मेहनत करिए, ताकि ज़्यादा अरबिक पर मजबूती आए और फ़ायदा हासिल हो। इसके बाद ये दुआ है, और ये दुआ भी पढ़ लिया करिए तर्जुमे के साथ कि सुब्हानकल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह, व बिहम्दिका, और सब तारीफ़ तो बस तेरी ही है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, सच्चा माबूद नहीं। अस्तगफिरुका, मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। व अतूबु इलैक, और तेरी ही तरफ रुजू करता हूँ। ठीक। तो इसकी प्रैक्टिस, इसका रिवीजन, ये क्लासेस इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी, और जो भी हैं रिकॉर्डिंग्स उनसे इस्तिफ़ादा कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।